नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल काफ़ी सारे रिजल्ट्स आए हैं जो अभी तक मैंने डिस्कस नहीं करे हैं आप सभी के साथ। वैसे तो अगर आपके पास शेयर है तो आपने रिजल्ट्स कहीं ना कहीं तो जरूर पढ़ ही लिए होंगे। मैं आप सभी के साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के नंबर्स। इस कंपनी के कल नतीजे आ गए थे। पहले शॉर्ट में सिंपल सरल भाषा में नंबर समझते हैं, फिर डिटेल्स को देखेंगे थोड़ी बहुत। कंपनी ने अपने निवेशकों को 50 पैसे प्रति शेयर का तो दिया है डिविडेंड, तो मुबारक हो, 50 पैसे का डिविडेंड आया है। अब आता हूं नंबर्स पे। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी का 311 करोड़ से बढ़कर 316 करोड़ का हो गया है साल दर साल, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 295 करोड़ से 316 करोड़ का हो गया है। रेवेन्यू की बात करें तो 418 करोड़ से बढ़कर 490 करोड़ का हो गया है साल दर साल। यहां तक आपको लग रहा है नॉर्मल है यार, कुछ खास नहीं, मजा नहीं है, लेकिन खराब कुछ भी नहीं लग रहा होगा आपको। अब मैं आता हूं थोड़ा इंटरेस्टिंग चीजों पे। जैसा कि मैंने बताया कि बेस बहुत छोटा है, तेजी से ग्रो करेगी कंपनी। अब यहां पे जो अपडेट आ रही है ना क्वार्टर 4 की, जियो पेमेंट बैंक की बात करी जाए तो इन्होंने स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई है FY25 में। कस्टमर बेस इनका 3 गुना हो गया है साल दर साल, 2.31 मिलियन का। ठीक है जी, कस्टमर बेस। और कासा प्लस वॉलेट की बात करी जाए, यानी करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट प्लस वॉलेट की बात करी जाए तो 295 करोड़ हो गया है, और ये भी 3x हो गया है साल दर साल। ठीक, एडिशनली जियो पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड रिसीव्ड एन ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस। साथ ही साथ इन्हें ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस भी मिल गया है। ये कंपनी बहुत अच्छा कर रही है बिजनेस के लिहाज से। शेयर का प्राइस तो देखो बाजार के साथ गिरता है, बाजार के साथ उठता है, बाइंग की वजह से बढ़ता है, सेलिंग की वजह से गिरता है, लेकिन जो लास्ट होता है ना, वो लास्ट आपका कंपनी अपने बिजनेस पे ही चलती है। अगर बिजनेस अच्छा है तो शेयर का प्राइस इवेंचुअली ऊपर जाएगा ही जाएगा। यही एक शुरुआत होती है एक अच्छे निवेशक की, जो बिजनेस को पढ़ता है, फिर कहता है यार प्राइस तो सस्ता है तो लेता है। अभी प्राइस सस्ता और महंगे की बात करूँ तो जियो कोई सस्ता नहीं है वैल्यूएशन टर्म्स में, क्योंकि बाजार को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दिख रही हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर और डिटेल्स पे आएंगे। जियो फाइनेंशियल्स Q4 रिजल्ट्स आ लुक एट जियो फाइनेंस प्रोडक्ट, फाइनेंस पोर्टफोलियो की बात करें, देयर आर 2 कंपोनेंट्स टू जियो फाइनेंस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। कौन कौन से? रिटेल और कॉर्पोरेट। रिटेल में बात करी जाए तो होम लोन इंक्लूडिंग बैलेंस ट्रांसफर एंड टॉप अप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, LAP यानी लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स, एंड लोन अगेंस्ट शेयर्स, तो ये शेयर बाजार से जुड़ा हुआ हो गया। आगे दूसरा है कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट में क्या है? वेंडर फाइनेंसिंग, वर्किंग कैपिटल लोन, टर्म लोन और फैक्टरिंग, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, जियो फाइनेंशियल का AUM जो है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो 10,000 करोड़ के पार निकल गया है। AUM हो गया है 10,053 करोड़ का FY25 में। ठीक है जी, AUM stood at 10,053 crore as of FY25, a sharp increase of over 173 crore at the end of FY24। कितना बड़ा है सोचो आप, FY24 में एक नहीं, शार्प इंक्रीज ओवर हाँ जी 173 करोड़ से 10,000 करोड़ के करीब आ गया है। बहुत तगड़ा जंप देखने को मिल रहा है मेरे हिसाब से। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर्स इन डेप्थ अगर बिजनेस के हिसाब से देखोगे तो आपको मजा आएगा। और इंटरेस्टिंग डेटा सुनिए। जियो फाइनेंस लिमिटेड एक्सपेंडेड इट्स फिजिकल प्रेजेंस टू 10 टायर A1 cities। जियो पेमेंट बैंक शॉ इट्स बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट नेटवर्क ग्रोथ 6x ईयर ऑन ईयर टू 14,000 प्लस। ठीक है जी, तो इन्होंने फिजिकल प्रेजेंस भी बढ़ा दी है अपनी काफ़ी तेजी से। ओवरऑल काफ़ी शानदार है। इन्होंने एक और अपडेट शेयर करी है। करेंटली द कंपनी इज फोकसिंग ऑन मास एफ्लुएंट एंड अबव सेगमेंट विद इनकम ब्रैकेट्स ऑफ 7 लाख टू 100 लाख। तो ये सारी डिटेल्स कंपनी ने शेयर करी हैं, और भी बहुत कुछ शेयर करा है कंपनी ने, बट मेन हेडलाइन जो थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब आता हूँ स्टॉक पे। देखो, जियो फाइनेंस की बात करी जाए अगर, तो इस कंपनी में मेरे को खराबी तो देखो वैसे कुछ दिखती नहीं है, और मुझे बहुत भरोसा भी है इस कंपनी पे आगे चल कर कि बहुत अच्छा करनी चाहिए। अभी रिसेंटली 200 रुपये आया था शेयर, 210 205 पे, तब भी मैंने कहा था कि गिरेगा कितना वो भगवान के अलावा किसी को नहीं पता है, कंपनी के मालिक को भी नहीं पता है। बाजार के साथ गिर रहा है, 180 भी हो सकता है, 160 भी, लेकिन मुझे इतना पता है एक स्टॉक, एक चीज की एक कीमत होती है, उस कीमत से अगर वो नीचे है तो फिर सस्ता है। अब वो कितना सस्ता जाएगा ये तो किसी को नहीं पता। तो वो समय ऐसा था जहाँ लेना चाहिए था, और यही मेरे वर्ड्स थे। अभी 240-45 है। अभी भी मेरा सिंपल मानना है कि अब सस्ता महंगा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन यहाँ से भी आने वाले समय में 2-3 साल में पैसा बनेगा, और डिप्स में मौके ही बनाएगा ये आपके लिए खरीदारी करने के। सिंपल 97 के PE पे ट्रेड कर रहा है। वैल्यूएशन में आपको सस्ता नहीं दिखेगा, लेकिन जब ये स्टॉक लिस्ट हुआ ना 1-1.5 साल पहले, तो भाई साहब 800 के PE पे था, फिर 500 आया, फिर 300 आया, अभी 97 है। गिरा नहीं है शेयर,
क्योंकि कंपनी के जो मुनाफे इतने से थे अभी इतने दिखने लगे हैं, तो अर्निंग पर शेयर बढ़ गया है, तो अभी वैल्यूएशन थोड़े थोड़े ठीक हो रहे हैं। अब ये 300 करोड़ से 600 करोड़ प्रॉफिट होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप देख रहे हो कस्टमर बेस 3 गुना हो रहा है, कंपनी अपने अपने बिजनेस को धीरे धीरे एक्सपेंड कर रही है। जैसे जैसे बिजनेस एक्सपेंड होगा, कस्टमर आएगा, प्रॉफिट तेजी से बढ़ेगा, अर्निंग पर शेयर तेजी से बढ़ेगा और वैल्यूएशन तेजी से घटेंगे और शेयर का प्राइस बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें लेने में देखो बिजनेस सेटल होने में 2-5 साल आराम से निकल जाते हैं। अगर वो उस तरीके से कोई निवेशक सोच समझ के देख सकता है तो फिर अच्छा स्टॉक है, यही बात आपसे कहना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।